60 और डेज बचे हैं नेक्स्ट मेंस के। ये जो चीजें आपने बताई ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी अप्लाई हो रही है जो मेंस दिख रहे हैं। बट हम्म। अब 60 डेज में सॉर्ट ऑफ एक ब्रीफली बता दीजिए कैसे प्लान कर सकते हैं फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन एग्जाम। कि आपने एथिक्स वगैरह सब प्रिपेयर कर दिया, आंसर राइटिंग करनी चाहिए। आंसर राइटिंग के अपने एनालिसिस में क्या उन चीजों को सॉर्ट ऑफ नोटिस करना चाहिए कि ओके दिस इज माय वीकनेस, मार्क्स से हम्म। अलग। कि कोचिंग में सपोज मार्क्स कम आ रहे हैं तो पीपल गेट डिमोरलाइज्ड, ज्यादा आ रहे हैं तो एक इन्फ्लेटेड ईगो भी आ जाता है कि ठीक है भाई हम्म। कॉम्पिटेंसी आ सकती है। तो अब ये लास्ट के 7 दिनों में कैसे अपने प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज किया जाए और आंसर राइटिंग कैसी की जाए। हाँ यार, देखो ये जो टाइम है इस वक्त, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि नोट्स बनाओ नए से, क्योंकि अब टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। हाँ, राइट। कोई ऐसा टॉपिक है जो लगता है कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ, तो उसके रिलेटेड थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या कुछ भी राइट। जो होते हैं ना एक कि फैक्ट्स, बहुत सारे लोग फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के, तो वो वैसा कुछ कर सकते हो ताकि राइट। एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर लो जल्दी से। ट्रू। दूसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, वो है आंसर राइटिंग। और एक टेस्ट राइट। सीरीज आप अच्छी सी ज्वाइन कर लो। तो कोई भी, मेरे को लगता है कोई भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करोगे तो सही है। होता क्या है एक्चुअली, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, विजन, फोरम या और भी, राइट। ये लोग क्या करते हैं, आपके इनमें पेपर इवेलुएट कौन करता है, बेसिकली एस्पिरेंट्स ही होते हैं जो इवेलुएट करते हैं। उनको थोड़ा राइट। सा ये ट्रेनिंग देके उनसे इवेलुएट करवाते हैं। राइट। तो इसलिए मैं कहूंगा कि यार ज्यादा डिमोरलाइज मत हो अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, और ज्यादा खुश भी नहीं होना कि अगर ज्यादा मार्क्स आ गए तो क्योंकि मेरे खुद कम मार्क्स ही आते थे। हालांकि मैं टाइम ज्यादा लेके लिखता था, फिर भी कम मार्क्स आते थे, तो लेकिन ठीक है, मुझे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझ आ गया कि यार ज्यादा इनकी लोड नहीं लेना है। बेसिकली ये टेस्ट सीरीज क्यों लिखते हैं हम, तो टेस्ट सीरीज लिखने का फायदा ये है कि एक तो आपका सिलेबस कवर हो रहा है, राइट। ठीक है। अगर आप वो मॉड्यूल वाली टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, मॉड्यूल वाइज, तो एक तो होती है सिंपल फुल लेंथ टेस्ट वाली, एक होती है मॉड्यूल वाइज। राइट। तो सेक्शन टेस्ट उसमें होंगे। हाँ, सेक्शनल टेस्ट। तो अगर आप वो वाला लिख रहे हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, 3 घंटे पेपर खत्म करने की आदत हो जाएगी एक। राइट। और तीसरा ये है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, जो मेन है, क्योंकि आपके आंसर्स एटलीस्ट कोई इवेल्युएट तो कर रहा है, और जो इवेल्युएट कर रहा है वो भी एक मॉडल आंसर के रिस्पेक्ट में आपके आंसर्स इवेल्युएट करेगा। राइट। तो उससे आपको एटलीस्ट कुछ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता ही है। मेरे को ये लगा कि इंप्रूवमेंट होता है, चाहे राइट। थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि यार हम्म। ये कुछ कमेंट्स फालतू के भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म। पर हाँ, ठीक है, वो आपकी जजमेंट थोड़े टाइम बाद बन जाएगी। ओके। तो इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। और जैसे मैंने 2019 में मैंने एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, 2021 में मैंने 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, एसए के लिए ओके। भी और अपने जीएस के लिए भी। ऑप्शनल के लिए एक ही की थी। ओके। तो मैं क्या करता था, एक टेस्ट सीरीज में पूरे 3 घंटे में लिखता था। एक्चुअली राइट। मेरा ये रहता था, मैं 3 घंटे में नहीं, मैं 3 घंटे 15 मिनट या 20 मिनट में लिखता था। क्योंकि ओके। मेरा फोकस ये होता था कि जब भी मैं आंसर लिखूं तो फोकस शुड बी ऑन बेटर क्वालिटी ऑफ आंसर्स। ओके। तो भले ही मेरे को 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि जब एक बार आदत बन जाती है ना अच्छा आंसर लिखने की, तो वो कम टाइम में भी आप लिख लोगे फिर उसे। ट्रू। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर कोई अभी शुरू कर रहा है आंसर राइटिंग, तो एटलीस्ट ये 1 महीना वो कोशिश कर सकता है कि वो जो 3 आवर्स का टाइम लिमिट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले। राइट। पर फिर आगे आने वाले टाइम में वो 3 आवर्स तक ले आए उसको टाइम को। ओके। दूसरा क्या होता है, यूपीएससी पेपर में जनरली ऐसा एक क्वेश्चन रहता है जो हमें नहीं आता होता है, तो ट्रू। वो हमारा टाइम वहाँ कंपनसेट हो जाता है। हम्म। ठीक है। तो ये तो हुआ इसका आंसर राइटिंग का। और मैंने जैसे 2 टेस्ट ज्वाइन की थी, तो एक में 3 घंटे में लिखता था और एक में डेली के लिखता था 6 6 आंसर्स। ओके। ओके। तो क्योंकि वो भी ऐसे तो 6 6 आंसर्स में लिखूंगा, लेकिन वो इवेलुएट नहीं होते थे, तो मैं ये वाले 6 6 लिख के ये इवेलुएट करवा हम्म। लेता था। तो इससे मतलब फायदा होता था कि ये भी मेरे को डेली का मेरा इंप्रूवमेंट होती रहती थी राइट। आंसर राइटिंग। तो वैसा कुछ अगर वो करें तो बेटर रहेगा। और अभी भी अ, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि यार ऑप्शनल पे फोकस अच्छा रखना, मतलब राइट। बैलेंस बना के रखना जीएस और ऑप्शनल में, पर ऑप्शनल फिर भी थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस रखना, क्योंकि ट्रू। ऑप्शनल गेम चेंजर रहता है एंड में। राइट। बाकी ऐसे के लिए काफी लोग ये करते हैं, वीकली फॉलो करते हैं, हर वीकेंड पे एक एक ऐसे लिख देते हैं, एक राइट। ऐसे पेपर। तो मैंने इस बार लिखे थे अराउंड 3 to 4 ऐसे पेपर्स लिखे थे, मतलब अराउंड आठ ओके। ऐसे लिखे होंगे। राइट। तो मैंने ये देखा था कि मेरा कंसिस्टेंटली मेरा ऐसे पेपर में जो स्कोर था वो कम हो रहा था इन टेस्ट ओके। पेपर्स में। राइट। तो
मैं लिटरली बहुत ज्यादा घबराया हुआ था ऐसे पेपर वाले दिन, और होता भी ऐसे पेपर, पहला पेपर होता तो बिल्कुल उस बिल्कुल। पेपर से पहले नींद भी नहीं आती। हम्म। तो लेकिन लकीली मतलब पेपर तो इतना अच्छा नहीं हुआ था मेरा, लेकिन ठीक है, मतलब स्कोर ठीक आ गया। ओके। ऐसे का मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली exactly क्या चीज वर्क करती है, हम्म। बट ये है कि जब आप लिख रहे हो ना, वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग अ पेपर, तो उस समय कभी भी ये फीलिंग मत आने देना यार कि यार पेपर तो हाथ से निकल गया। राइट। क्योंकि जब ये फीलिंग आ गई ना, तो फिर आपकी राइटिंग में कहीं ना कहीं दिख जाएगा, आपका बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लेवल दिख जाएगा उससे। और राइट। उससे क्या होता है कि आपको एक जो जैसे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन फिर भी आप एक आंसर लिख सकते हो वो चीज का। राइट। राइट। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि यार ये तो निकल गया हाथ से, तो फिर आप सोचोगे यार छोड़ो, ये तो आता ही नहीं है, हम्म। छोड़ दो क्या लिख। बिल्कुल, यू लूज द तो वो मोटिवेशन। एक जो एफर्ट, हाँ, ये जो आप एफर्ट डाल सकते थे वो आप नहीं डालोगे। राइट। तो ऐसे पेपर के रिगार्डिंग जो मुझे लगता है कि ये एक ही पेपर बचा है जहाँ पे आप क्रिएटिविटी अपनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो आपने भी कहा कि जितनी डायमेंशंस आपके दिमाग में आ रही है वो आने दीजिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे आंसर राइटिंग इज लाइक अ स्किल ओनली, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन इट। जितना मेहनत करेक्ट, करोगे उतना करेक्ट। अच्छा होगा। ऐसे के लिए जो अभी इस बार दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, तो उनको ये राइट। कहूंगा कि कुछ बेसिक डायमेंशंस हैं उनके लिए कुछ कोट्स वगैरह रेडी रखें। राइट। और ऐसे भी मतलब कोट्स क्या होता है ना, जब आप कोट्स पढ़ते रहोगे तो आपको ना कोई भी फिलोसफिकल टॉपिक आएगा तो उस पर आपको डायमेंशंस उन कोट से भी मिल जाती है कभी कभी। राइट। 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 तो स्टार्ट आपको मिल वो चीज़ सकता भी, है वहां से। हाँ, स्टार्ट भी। और फॉर एग्जांपल जैसे लीडरशिप है, लीडरशिप हम्म। एक कॉन्सेप्ट है। अब लीडरशिप पे अलग अलग बंदों ने अपने अलग अलग कोट्स वगैरह, जो भी अलग अलग उनकी जो भी सोच है लीडरशिप क्या हो सकती है, तो वो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ओके। अब अगर आपने कुछ ऐसे लोगों की कोट्स आपने याद रखे हैं, तो आप बता सकते हो कि लीडरशिप ये भी है, लीडरशिप ये भी है। राइट। जैसे एक है कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट पोजीशन, इट इज अबाउट एक्शन, कुछ ऐसा। राइट। 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 दूसरा है कि लीडरशिप बिलीव्स इन क्रिएटिंग मोर लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। मतलब ऐसे राइट। डिफरेंट डायमेंशंस आ जाएंगे आपके पास कि एक फॉलोअर बनाने हैं, दूसरा सॉरी लीडर बनाने करंट हैं। अफेयर्स एक और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, और जहाँ पे काफी लोगों को दिक्कत भी आती है। और दिक्कत आई थिंक एक रीजन ये भी है कि इतना सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है। अ, हम्म। आपको कुछ सजेस्ट करते हैं कि न्यूज़पेपर रोज पढ़िए, उसके अलावा यू हैव टू वॉच डेली डिस्कशन वीडियोस, उसके ऊपर वीकली सिनॉप्सिस भी है, देन मंथली भी है, पीटी है, मेन 365 है। सो आप इस जो इतना ऑप्शंस है इसमें कैसे आपने ट्रेवर्स किया? अह, ये तो आपने सही बोला यार कि बहुत ज्यादा कंटेंट है और बंदा कंफ्यूज हो जाएगा अगर राइट। अगर क्योंकि क्या होता है ना कि जब इनिशियली मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि हम अपना कंटेंट इंप्रूव कर लें, जितना ज्यादा कंटेंट इंप्रूव करेंगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। पर राइट। ये है कि वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट दी कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसको बार बार पढ़ें, वो ज्यादा बेटर है रादर देन रीडिंग सो मेनी सोर्सेज। राइट। ये सभी लोग यही कहते हैं जो जिन्होंने केयर किया हो, या जो मतलब जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की हो। राइट। तो जैसे करंट अफेयर्स के मैंने जो सोर्सेज फॉलो किए थे, एक तो न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता था अपना, इंडियन राइट। एक्सप्रेस पढ़ता था मैं न्यूज़पेपर। ओके। क्योंकि द हिंदू जो मैं पहले फॉलो करता था, वो अब थोड़ा बायस्ड हो गया न्यूज़पेपर। राइट। हिंदू अगर कोई पढ़ता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गो थ्रू दी ऑपोजिट व्यू पॉइंट एज वेल, क्योंकि ट्रू। अदरवाइज उनका ओपिनियन बायस्ड होगा और फिर वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं रहेगा चीज़ों का, और राइट। वो आपकी इंटरव्यू में बैकफायर करती हैं वो चीज़ें। ठीक है, एक तो ये तो न्यूज़पेपर फॉलो करिए रोज, और उसमें एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़िए। जो आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे उसके आपकी राइट। एक कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप होती है, जो ट्रू। आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करती है। और जैसे मुझे याद है 2019 में GS2 पेपर जो आया था, उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे, समझ नहीं आ रहे थे। राइट। 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 तो ये जो एबिलिटी होती है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, इससे आपको ये चीज़ें डिफिकल्ट क्वेश्चन समझने में थोड़ा हेल्प मिलती है। राइट। तो इसलिए न्यूज़पेपर इग्नोर मत करो, न्यूज़पेपर पढ़ो। और न्यूज़पेपर को मैं कॉम्प्लीमेंट करता था मंथली मैगजीन से। तो मैं विजन फॉलो करता था, विजन की मंथली मैगजीन्स आती थी ओके। जो, ठीक है। तो उससे ये होता था कि एटलीस्ट कुछ छूट जाए तो वो वो उसमें से कवर हो जाता था। नहीं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जो हमने मतलब उस न्यूज़पेपर से बनाए होते थे नोट्स, बट विजन क्या करता था, उसको पूरा मतलब बैकग्राउंड उसको स्टडी करके और डिफरेंट जो अलग अलग सोर्सेज से मटेरियल कलेक्ट करके वो हमें दे देता था कंपाइल राइट। करके। तो मुझे लगता था वो ज़्यादा बेटर रहता है। हालांकि हमने थोड़े बहुत नोट्स बनाए होंगे, बट स्टिल एक कंसोलिडेटेड मटेरियल मिल जाता है हमें उन टॉपिक्स राइट। पे।
अब बहुत सारे लोग से मेरी बात हुई है इस बार, तो वो कह रहे हैं कि विजन का मटेरियल उनको इतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ओके। बेसिकली क्या होता है कि विजन का जो मटेरियल है, खासकर जो मंथली मैगजीन्स हैं, वो प्रीलिम स्पेसिफिक नहीं है इतनी। राइट। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यार प्रीलिम्स का तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए थोड़ा ये इशू रहेगा। और प्रीलिम्स के लिए अगर किसी को अभी प्रीलिम्स के लिए फोकस करना है, तो उसके लिए फिर जैसे मैं जब करता था तो ओनली आईएएस एक यूट्यूब चैनल है, तो राइट। उनका प्रीलिम्स फोकस आता था, वो सुन लेता था मैं ऐसे दिन में जब भी खाली बैठा होता था। और राइट। उनके एडिटोरियल एनालिसिस के वीडियोस होते थे, वो अच्छे लगते थे मुझे। मतलब एटलीस्ट जब खाना खा रहे हो तो उस समय आप सुन सकते हो उन वीडियोस को, और अगर कुछ राइट। इंपॉर्टेंट आपको लगे तो उनको नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। ट्रू। तो मेरा करंट अफेयर्स का बेसिकली अप्रोच यही था कि अपने नोट्स अच्छे बना लो करंट अफेयर्स वाले। बेसिकली राइट। करंट अफेयर्स एज सच में स्पेसिफिकली करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाता था मैं, सिलेबस ओरिएंटेड नोट्स रहते थे मेरे। और उसमें राइट। जो भी टॉपिक होता था और उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होता था, तो उसमें ऐड कर लेता था मैं। तो ट्रू। उससे क्या होता है, आपका आपको ना मतलब एक कनेक्टिविटी मिल जाती है अपने, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो एग्जाम रेलिवेंट चीजें हैं। फॉर राइट। एग्जाम्पल जैसे अभी अगर हम देखें, तो ये इशू चल रहा है हेट स्पीच का, और उससे रिलेटेड जो वायलेंस जो भी हो रहा राइट। है, तो इसको हम अपने सिलेबस में कहीं लोकेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने सिलेबस में कम्युनलिज्म का जो टॉपिक है उससे कहीं रिलेट कर राइट। लें इसे, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले टॉपिक से कहीं पे रिलेट कर लें, राइट। तो फिर सोशल मतलब क्या मीडिया, होता है ना, सोशल मीडिया एंड सोशल इंटरनल मीडिया, सिक्योरिटी। हाँ इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट कर लें। राइट। तो ये चीजें जब आप लिंक करते जाओगे ना, तो क्या होगा कि आपको ना इन सब टॉपिक्स पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता जाएगा। और क्या राइट। होगा कि आप एक ही इशू को अलग अलग डायमेंशंस में एनालाइज कर लोगे। जैसे यही ट्रू। आपने बताया कि एक जीएस 1 से निकल गया, एक जीएस 2 से, एक जीएस 3 से, राइट। या एक वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वाला, उस पर भी आजकल बहुत बवाल चल रहा है। राइट। तो ये लिंक करके नोट्स बनाओ, क्योंकि क्या होगा फिर इससे आप रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और अल्टीमेटली आपके नोट्स आपकी रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे, और कुछ हेल्प नहीं राइट। करेगा। ट्रू। और मुझे तो इनफैक्ट ये लगता था कि जो भी मैं अपने नोट्स में लिखता था ना, अल्टीमेटली वही चीज मेरे आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होती थी। राइट। तो इसलिए नोट्स आप अपने आंसर्स को सोच के ही बनाओ नोट्स। जो मतलब अगर आप लिख रहे हो तो सिर्फ लिखो ही मत, उसमें मैप्स बनाओ, उसमें ब्लॉक डायग्राम्स बनाओ, राइट। अलग चीजें बनाओ। तो वो सब चीजें करो करंट अफेयर्स के लिए। ओके, यानी कि मेंस का आप पहले जो बेसिक टॉपिक्स है उसका एक बेसिक ओवरव्यू, एक नोट्स तैयार कीजिए और उसके बाद कंसोलिडेट कीजिए विद करंट अफेयर्स जितना अपने आप हाँ से कर सकते हैं, और जो बच बिल्कुल। जाए उसके लिए मंथली मैगजीन्स और ईटीज या बीन 365 काम आ जाएगी। जी। और अब क्या होता है, जैसे स्टैटिक टॉपिक्स लिए तो आपके पास बेसिक बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। राइट। पर बहुत सारे ऐसे डायनेमिक टॉपिक्स होंगे, जैसे जीएस 2 में काफी डायनेमिक टॉपिक्स हैं, जीएस 3 में है, ट्रू। जीएस 1 सोसाइटी में है। तो उसके लिए जो मैंने एक सोर्स रेफर किया था वो था विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल। राइट। तो मुझे लगा था वो सही है, काफी हद तक उसमें कवर की हुई हैं चीजें। ट्रू। मतलब इट्स नॉट द एंड ऑफ ऑल थिंग्स, बट ये कि उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा एक जगह पे, तो वो फॉलो कर सकते हैं अगर एस्पिरेंट्स को मिले कहीं तो। राइट। सो आई थिंक हमने एग्जॉस्टिवली मेंस के बारे में काफी बात कर ली है, एंड अगर और कोई क्वेरीज आएंगी डेफिनेटली हम फिर से एक सेशन रख सकते हैं। सो अगर आपके पास टाइम हो। बिल्कुल यार। तो अब एक छोटा सा, क्योंकि प्रीलिम्स यूपीएससी का तो हो गया, बट स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स इज लाइक 4 वीक्स, जो जेके पीएससी का है। हम्म। तो इन 4 हफ्ते में कैसे चैनलाइज किया जाए अपनी पूरी प्रिपरेशन को, एक जनरल ओवरव्यू रिगार्डिंग प्रीलिम्स एग्जाम। हम्म। हमें पता है कि डिफरेंस है थोड़ा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चन क्वालिटी में और क्वेश्चन टाइप में, बट स्टिल कैसे चैनलाइज किया जाए अपनी 4 हफ्ते की लास्ट प्रिपरेशन को। हाँ तो देखो अभी ऑलमोस्ट एक महीना बचा है। तो एक महीना बहुत होता है, पता है, प्रिपरेशन अगर आपको मतलब अपनी एक फाइनल टच देना है, आपको सब कुछ सही कर देना है, राइट। तो एक महीना बहुत होता है। प्रोवाइडेड आपने मतलब किताबें ऐसे से पढ़ रखी हैं अभी तक, जो बेसिक बुक्स होती हैं, ज़्यादा हाई फाई नहीं। राइट। तो अभी एक महीने में क्या कर सकते हो आप, एक तो है अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखो अभी। ठीक ट्रू। है, जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है उनको पढ़ते रहो लगातार। जैसे राइट। मेरा खुद का मानना है कि जो आपका वीक एरिया है उस पर फोकस कर सकते हो इस वक्त। ट्रू। मेरा वीक एरिया जो था पॉलिटी था, तो मैं लक्ष्मीकांत को दिन का मतलब 2-3 घंटे हर दिन पढ़ लेता था। तो उससे क्या होता था, क्योंकि भूलती रहती हैं वो चीज़ें, तो राइट। एटलीस्ट आप रोज रिवाइज कर रहे हो तो वो याद रहेंगी कम से कम। ट्रू। ठीक है, दूसरी चीज़ होगी, आप रिवीजन करोगे अपने करंट अफेयर नोट्स की जो भी आपने बनाए हुए हैं।
तो राइट बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी से बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर से ही आते हैं, करंट इश्यूज से ट्रू आते हैं। राइट तो जब आप ये नोट्स अपने रिवाइज करते जाओगे बार बार तो आपके ये क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ट्रू ठीक है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब ऐसे तो अब तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे लोगों ने, राइट बट फिर भी क्या होता है कि हल्का हल्का ना कहीं कंफ्यूजन रह जाती है, कुछ भूलने लगता है। तो उसके लिए जैसे इकोनॉमी में खासकर होता है लोगों को तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है एंड तक। राइट तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा दिन में थोड़ा टाइम देके देख लो। राइट फिर आती है ये एटलस ज्योग्राफी के लिए, जैसे आपके पीछे ट्रू मैप्स भी बने हुए हैं तो ये राइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैप्स। तो हम लोग क्या करते थे, दो तीन का हमारा ग्रुप था, तो हम दिन का आधा घंटा दे देते थे राइट फिल्म से एक महीना पहले। तो हम डिस्कस करते थे कि अच्छा इस कॉन्टिनेंट में जैसे नॉर्थ अमेरिका में ये सब चीजें आगे पीछे और ये राइट माउंटेन्स हैं वगैरह वगैरह। तो अगर आपके इस डिस्कशन में कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला बंदा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर वो बताएगा कि अच्छा ये डेजर्ट यहाँ पे क्यों है और ये माउंटेन रेंज का क्या सिग्निफिकेंस राइट है। राइट राइट तो वो सब चीजें आप ऐसे ओरली डिस्कस करोगे वो याद रहती हैं चीजें, ऐसे पढ़ते रहोगे तो ट्रू याद भी नहीं रहती। सही बात है तो ये हो गया इसका। और बाकी आईआर से रिलेटेड ज्यादातर वही आता है, जो प्लेसेस इन न्यूज करके। राइट तो इंटरनेशनल उसके यहाँ तो आप ऑर्गेनाइजेशंस मतलब, हाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, सही का। प्लेसेस इन न्यूज वाली जो वीडियोस होती थी, जैसे स्टडी आईक्यू या समझो लर्निंग है, जैसे आपने भी बनाई हुई है, राइट तो ये सब देख सकते हैं। तो ये मतलब जब आप आपका टाइम ऐसे ही आप किसी मिसलेनियस एक्टिविटी में स्पेंड कर रहे हो, जैसे खा रहे हो या कुछ कहीं घूम रहे हो, तो उस समय आप ये सुन सकते हो। राइट ठीक है। तो ये मतलब ऐसा होता है कि अगर एग्जाम में आ गई ये चीज और आपने कहीं सुन रखी है ना, तो हल्का सा हिंट से भी आप इसको आंसर कर सकते हो। ट्रू तो ये हो गया। उसके अलावा प्रीलिम्स में क्या होता है, उसके अलावा प्रीलिम्स में होता है अपना मेंटल बैलेंस बना के रखना। राइट तो क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में ना बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है। ट्रू किसी क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि नॉट ट्रू, और अगर आपने नॉट मिस कर दिया हो पढ़ना, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत है, हालांकि आपको सब कुछ आता होगा उस क्वेश्चन के रिलेटेड। राइट 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 तो इसके आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेस अपना वो क्या बोलते हैं उसे, कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल डी स्ट्रेस तो नहीं हो सकते आप, क्योंकि वो राइट रहता ही है थोड़ा बहुत, बट वो ये थोड़ा मैनेज करना आना चाहिए। वही आगे जॉब में भी आएगा ही, तो अभी से सीख लो। ट्रू तो ये है। मतलब मुझे याद है 2019 फिल्म से पहले तो मुझे भी नींद नहीं आई थी, बट ठीक है, मतलब आपको किसी तरह से ना अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि भाई ये तो मैं कर ही लूंगा। राइट ये मुझे डेफिनेटली जब प्रीलिम्स एग्जाम शुरू होने लगता है ना, तो उससे पहले ही मेरे को ये फीलिंग आ जाती है अंदर कि ये हो जाएगा बस। तो बस ये फीलिंग आपको ना एग्जाम के अंदर बना के रखनी है। होता क्या है, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो ना, एक मोमेंट ऐसा आता है आपके लगातार 15-20 क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिए होते हैं क्योंकि कुछ नहीं आता राइट होता। हाँ तो उस समय लगता है कि यार निकल गई गाड़ी हाथ से, अगले साल करेंगे अब। तो लेकिन ये आपको फीलिंग नहीं आने देनी है बस, क्योंकि जब राइट तक ये फीलिंग आपने नहीं आने देनी है तब तक आप गेम में हो। तो वही इसके लिए आप अपने मॉक टेस्ट वगैरह दो। और मॉक राइट टेस्ट ज्यादा भी मत देना, बहुत ज्यादा भी मत देना, बहुत कम भी मत देना। राइट तो मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो तो उनको पूरी मतलब इस इंटेंशन के साथ दो कि ये आपका असली एग्जाम हो रहा है, और उसको मतलब पूरे 2 घंटे लगा राइट के जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जैसे मैं तो ट्रू मल्टीपल राउंड्स में करता था इसको, 4 राउंड्स लगा के मिनिमम करता था पेपर। राइट तो वही स्ट्रैटेजी से आप पेपर दो। और मतलब हर एक क्वेश्चन पे सोचो कि यार ये अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता तो उसे तो छोड़ ही दो, पर अगर किसी क्वेश्चन में हल्का सा भी आपको हिंट है चीजों का, तो उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करो उन चीजों पे। क्योंकि ये जो हैबिट है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग की विद इन एग्जाम हॉल, ये आपको हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर। ट्रू तो एक तो होता है ना कंटेंट आप बना लो अपना, दूसरा होता है कि आप उस कंटेंट को कितना अच्छी तरह यूज कर पाते हो। राइट तो वो ये जरूरी है। और अब मुझे पता नहीं जेके सीईटी का ये, सॉरी जेके पीएससी का ये जो सी सैट होता है, ये कितना डिफिकल्ट आता है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में तो सी सैट के बेसिस पे भी काफी लोगों का रह जाता है। जैसे मेरे एक दो हाँ फ्रेंड्स हैं, उनका जीएस में तो कोई 110 स्कोर आ रहा है, पर सी सेट की वजह से वो नहीं हो पाया उनका। तो अगर कोई ऐसा है जिसको थोड़ा प्रॉब्लम है एप्टीट्यूड वगैरह में, तो राइट इग्नोर मत करो यार उसको, क्योंकि बिल्कुल अल्टीमेटली ये आपका मतलब पूरे साल के एफर्ट होंगे जो ट्रू डिसाइड होंगे। तो जस्ट बिकॉज आपका सी सैट में कुछ इशू है तो उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट हाँ सीसैट जो है लास्ट टाइम अराउंड काफी बच्चों को दिक्कत आई थी जो
जीएस का तो कट ऑफ क्लियर कर रहे थे बट सीसैट में नहीं हो पाया था। तो हाँ, बड़ी वाइज एडवाइस है बात की नो योर वीकनेसेस एंड वर्क टू सॉल्व देम। सो सीसैट अगर दिक्कत है तो प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, यूट्यूब में बहुत मटेरियल अवेलेबल है, वो भी यू कैन रेफर। सो दिस वाज अबाउट प्रीलिम्स। सो पार्थ, इंटरव्यू के बारे में हम बात आई थिंक तब करते हैं जब जेकेपीएससी 21-21 का जो मेंस है उसका रिजल्ट आ जाए, एंड we'll hold a special session for aspirants who are appearing in the interview. And that will अब be better. एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपसे कि जो आपका एक बहुत लंबा जर्नी रहा जहाँ पे आप पहले 4 अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंचे, कहीं मेंस पे आप नहीं हो पाया, इंटरव्यू नहीं हो पाया। सो वो परसिस्टेंस कैसे डेवलप हुआ? बिकॉज आप एक ऐसा नहीं था कि यू प्लंज्ड राइट इनटू इट, आप एक कंफर्टेबल जॉब छोड़ के देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और उसके बाद भी took you 2-3 years to get the results. So वो उस टाइम पे what things help you, hobbies क्या थी, बाकी क्या फैक्टर्स थे which आपकी सैनिटी और मोटिवेशन मेंटेन रही? देखो यार, जब लगातार कंटिन्यूस फेलियर्स आ रहे होते हैं, मतलब फेलियर हर समय नेगेटिव नहीं होता फेलियर, बट हाँ उस समय जब हमारा रिजल्ट नहीं आता उस समय लगता है कि यार पता नहीं क्या ही होगा जिंदगी में। ठीक है, लेकिन ये भी होना जरूरी है, तभी आप मतलब आइडेंटिफाई करोगे कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। राइट। तो उस समय ये क्रिटिकल मोमेंट्स होती हैं, इस समय सपोर्ट बेस होना जरूरी है आपका। जैसे मेरा तो फैमिली मतलब ठीक सपोर्ट कर पाते थे मुझे, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, और दूसरी तरह से। और मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो कॉलेज फ्रेंड्स थे या स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो ये मतलब मेरे को बुलाते थे कि भाई तू चिल मार, थोड़ा पार्टी वार्टी कर ले। तो मैं तो ऐसे बहाने बहाने कहता भाई छोड़ो यार, थोड़ा पढ़ना है, कहते हैं नहीं थोड़ा कर ले। खासकर जब मैं दिल्ली आ गया तो फिर थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ही थे सभी, तो ये सब होता था। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे को हेल्प करती थी। और इसके अलावा क्या होता था कि जैसे आप कह रहे हो ना मोटिवेशन, तो मोटिवेशन जो चीज है ना, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड चीज है। राइट। मतलब ये रहती है कुछ 2-3 दिन, लेकिन जो आपका जो डिसिप्लिन है ना, जो आपको मतलब कंटिन्यूअसली जो परसिस्टेंटली आपको कहता है कि भाई तैयारी कर लो, तो वो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरे को लगता है मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है एस्पिरेंट्स के लिए कि डिसिप्लिन ले आए अपनी जिंदगी में, क्योंकि मोटिवेशन आज आती है कल जाती है, पर डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। तो डिसिप्लिन के लिए क्या है कि आप अपना, एक बार आपने अपनी पूरी प्लान बना लिया ना, जैसे ठीक है आपका, जैसे सपोज इस बार किसी का प्रीलिम्स नहीं हुआ, या ठीक है प्रीलिम्स नहीं हुआ किसी का इस बार, तो बंदा अभी ठीक है 1-2 हफ्ते थोड़ा सा रहेगा यार डाउन की, इतने एफर्ट डाले फिर भी नहीं हो पाया इस एग्जाम में, पता नहीं क्या ही चाहिए। बट आफ्टर दैट ठीक है, गेट बैक इन द गेम। आप ये सोच लो कि भाई ये वाला नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं किसी भी हालत में छोड़ूंगा नहीं किसी भी चीज पे। तो उसके लिए आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना लो कि यार ठीक है, मेरे को ये 6 महीने हैं मेरे पास, इसमें मैं ये चीजें करूंगा, ये इन इन चीज के मैं इतने इतने नोट्स बना लूंगा, और ये थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर लूंगा। तो जब स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना, तो स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा वो भी मत हो जाना कि यार मैं तो रैंक 1 नहीं ले आऊंगा। मतलब कोशिश यही रहनी चाहिए कि यार सबसे अच्छा करूं, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम अनरियल से टारगेट सेट कर लो। राइट। हाँ, तो वैसा वैसा मत करना, बट ये है कि अपने रीच में जो टारगेट्स हो वो सेट करो। और फिर जब एक बार आपने वो सेट कर लिया ना, तो फिर आपको पता है यार कि हर दिन उठ के मेरे को ये चीजें करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है और ये सब पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो उसके बाद आपको ना डाइग्रेस होने का चांस बहुत कम मिलेगा उस सबसे। ठीक है, तो तब आपकी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में जा रही होगी, और फिर आपको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आज ये करना है, करना ही करना है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। और तो यही कहूंगा। उसके अलावा यही यार कि देखो पढ़ाई क्या होता है ना, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते रहते हो पूरा दिन, लगे रहो ठीक है पढ़ाई किताबों में, तो एक टाइम तक आपकी बॉडी जवाब दे देती है। थोड़ा बहुत ना फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते रहना चाहिए, रनिंग, जॉगिंग, या कुछ गेम अगर आप खेलते हो तो उसको कंटिन्यू करो, बहुत अच्छी बात है यार वो तो। तो वो एक चीज़ है, जैसे मैं खुद रनिंग करता था, या सुबह मॉर्निंग वर्कआउट कर लेता था, या फिर लास्ट ईयर तो मैं बास्केटबॉल खेलता था अपने कजन के साथ। राइट। ग्रेट। हाँ, तो मतलब वो
ये क्या होता है ना, ये आपके जो अंदर मेंटल फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इकट्ठी हो रही होती है ना, वो बिल्कुल उसको ना ये लेट गो करता है। ट्रू। ठीक है, उसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज जैसे गाने सुनो, हम्म। पिक्चरें देख लो बीच में एक दो, ज्यादा नहीं लेकिन यार क्या होता है ना कि एक पिक्चर देखी तो फिर धीरे धीरे हाँ शौक पड़ जाता है यार कि अच्छा आज ये पिक्चर देख लेते हैं। और फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे तो आजकल वैसे ही मूवीज अवेलेबल हैं, और नहीं तो राइट। और भी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो फिर लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक फिर, हाँ, बिंज बिंज वॉचिंग करने शुरू बिल्कुल। कर देते हैं। वो सब मत करना बस। हाँ, और टीवी हो सीरीज सके तो अवॉइड करो। पिक्चरें वो देखो जो एग्जाम में आप ऐसे में लिख सको। टीवी सीरीज अवॉइड करो। हाँ, और मूवीज वो देखो जो आप एग्जाम में लिख सको, जैसे कि मैंने वो देखी थी वो चंद्रू, जस्टिस चंद्रू पे आई थी ना एक मूवी, जय भीम, हाँ, जय भीम थी जय शायद भीम, वो। राइट राइट। लास्ट ईयर आई थी जय भीम, हाँ। हम्म, तो थोड़ी ऐसे मतलब एग्जाम रेलेवेंट मूवीज देखो, राइट। ताकि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। और हम्म। अ, ठीक है, ये चीजें। और एक और चीज मैं बोलूंगा, थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, वो ये कि अ, रिश्तेदारों को मत बताओ यार कि तैयारी कर रहे हो। मैंने नहीं बताया था ज्यादातर, ज्यादा रिश्तेदारों को, मतलब जो बहुत ओके। क्लोज थे उनको बताया हुआ था, बाकी ज्यादा को नहीं। क्योंकि फिर वो फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अच्छा ये वाला एग्जाम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अब आगे क्या करेगा। तो इन क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए बेटर ये है कि उनको मत बताओ। मे बी भी सिलेक्टिव कि किसको बताना है। हर रिश्तेदार को हाँ नहीं बताओ। बिल्कुल। जो सपोर्ट कर हाँ सकते हाँ, हैं हर हर एक को मत बताओ। हर एक को मत बताओ। नो योर रिलेटिव्स एज वेल। एग्जैक्टली। सो आई थिंक पार्थ, हमने काफी चीजें कवर की हैं। जो छुट्टी होंगी तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस देम। अब एक जो लास्ट वर्ड टू द एस्पिरेंट्स, हर एक स्टेज के एस्पिरेंट्स के, कोई एक फाइनल वर्ड अगर आप मोटिवेटिंग या यू वांट टू शेयर योर थॉट्स विद यार मैं यही कहूंगा कि अ, ये पूरे एग्जाम का प्रोसेस जो है ना बहुत ज्यादा टीडियस होता है। देम। देर इज स्कोप फॉर, मतलब देर इज चांस ऑफ फेलियर एट एवरी स्टेज। ठीक है, तो इन फेलियर से अपने आप को रिकवर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट राइट। प्लेस। तो अगर आपको वो अपना वाई पता है ना, दैट वाई यू स्टार्टेड, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर अ सर्टेन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप बाउंस बैक करोगे। क्योंकि राइट। आपको लगेगा कहीं ना कहीं अंदर से कि नहीं यार ये रीजन था मेरा, और मुझे करना है फुलफिल किसी भी तरह से। राइट। मतलब ये एग्जाम ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि इट्स नॉट द एंड ऑफ योर करियर, एंड ऑफ योर लाइफ, ऐसा कुछ। राइट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि वाई, क्यों मैं कर रहा हूँ। तो वो वाई इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर होता है तो अच्छी बात है, आप उसको परसू करोगे। और राइट। बाई चांस अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस एग्जाम में रिजेक्शन रेशो बहुत ज्यादा है, तो राइट। स्टिल यू विल हैव अदर एवेन्यूज टू फुलफिल दैट वाई। ट्रू। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा यार कि नो द रीजन कि आप क्यों कर रहे हो जो भी कर रहे हो। ग्रेट ग्रेट, बाकी तो वंडरफुल। अभी कर ही रहे हैं मेहनत। मैंने चलती रहनी चाहिए यार। सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ द इंटरव्यू। सो पार्थ, थैंक्स अ लॉट, तुमने बहुत अपना प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकाला फ्रॉम बिजी शेड्यूल। अरे नहीं नहीं, प्रेशियस टाइम नहीं था कोई भी यार। संडे वीकेंड था। बट थैंक यू फॉर So, हैविंग मी हियर यार। my pleasure, my pleasure. Definitely, or in future also, we'll keep on bugging you and inviting you to our these श्योर। conversations. So, thank you, Parth. डेफिनेटली। Thanks a lot. थैंक यू देवेश। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।